जो लोग उस पर आलोचना कर रहे हैं, उस चौपाई को लेकर आलोचना कर रहे हैं, क्या उनसे पूछिए कि वो अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में, अपने घरों में उतारे हैं, अपने परिवारों में क्या उस कर्मकांडों से वो मुक्त है? कि भारत में जो अंबेडकर बात कह रहे थे, जी जी जी, उसके भारत के समाजवादियों ने भी 60 साल बाद स्वीकारा। जी सर, बहुजन समाज के संस्थापक माननीय और कांशीराम साहब ने जिस बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया जिस मिशन को लेकर, उसको तो भारत के कम्युनिस्ट और समाजवादी मानने को तैयार नहीं थे। डायरेक्ट आप पर चोट होता है, आप कमज़ोर होते हैं और देखते हैं कि अब हम मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो आप लौट करके उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ गलत है या सही है, लेकिन आपके इस्तेमाल करने का जो नज़रिया है ना, वो तो मैं कभी कहीं ना कहीं आलोचना आपको करूंगा। 2014 में मौर्य को नहीं पता था कि हम जिसको मजबूत करने जा रहे हैं उनका आदर्श क्या है। जी जी सर। तो जब उनका आदर्श वो है और जिस आदर्श के खिलाफ आपकी ट्रेनिंग हुई थी, तो आप उस खाके में क्यों चले गए? आज स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी बीजेपी की सांसद है। जी सर। तो एक तरफ आप सपा में होते हैं, दूसरी तरफ एक परिवार आपका बीजेपी में होता है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं गोपालगंज में हूं और मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर संजय सुमन सर हैं। इनसे हम आज बात करेंगे कि जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उन्होंने बयान दिया था कि जो रामचरितमानस में कुछ दोहा है, जो कुछ चौपाई है, वो दलित पिछड़ों के खिलाफ है। लेकिन यहाँ तक भी नहीं रुका, जो यूपी के जो सपा से नेता हैं और MLC हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने ये भी बयान दिया है कि जो धर्म जो दलित पिछड़ा का मतलब अपमान करे, उस धर्म का सत्यानाश होना चाहिए। लेकिन इसी मुद्दे पर हम सर से बात करेंगे। सर इस पे आपका मतलब राय क्या है? सर देखिए, किसी भी धर्म के ग्रंथ पर, जी सर, या कोई भी धर्म का महापुरुष हो जी, उस पर समय के अनुसार विवेचना होती है, जी, विमर्श होता है, जी, और वो कब किस काल परिस्थिति में लिखा गया, जी, जी, वो मायने आज के डेट में नहीं रखता। उसका अर्थ भाव क्या है, जी, और जिनको संदर्भित करके वो बात कही गई है, जी, उन लोगों पर निर्भर करता है कि वो इसका अर्थ समझ रहे हैं तो किस तरह से ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं। जी, जी, जी। तो अब दूसरी बात है कि क्या इसकी ज़रूरत क्या थी, ये बात कहने की ज़रूरत क्या थी। जी सर। सबसे बड़ी बात है कि वैसे बातों पर कूछाल करके जी, जनता के बीच में ले आ करके जी, और पुनः उसी को जीवन में उतारते भी हैं आप निजी जीवन में, जी, तो या तो आप उसको निजी जीवन में अपनाइए मत। जी सर। अगर नहीं अपना रहे हैं, अगर अपना रहे हैं तो फिर बोलिए मत। जी, जी, मैं उस तरह की बातों में भरोसा इसलिए नहीं करता कि जिन चीज़ों से मेरी असहमति है, जी, या जिन चीज़ों को लेकर के मेरा अंतर मन स्वीकार नहीं करता, जी, जी, उसके बारे में मैं बात नहीं करता। जी, मुझे जहाँ संतुष्टि मिलती है, जिस विचार में, जिस तरीके के व्यवहार में, उसकी बात करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये आज के डेट में जी, सच क्या है ये सबको पता है, जी, उसको दबाया नहीं जा सकता। जी, और सच को जब दबाया नहीं जा सकता, जी, तो दबाने का प्रयास जो हो रहा है, या जिस तरह से लग रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं, जी, तो उन पर छोड़ दीजिए जो ये पढ़ने काबिल है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप इसको सबको कहिए कि पढ़ें, और उन पर छोड़ें कि पाठक क्या समझ रहा है। अब आप कोई चीज़ पढ़ा भी रहे हैं, जी, और ये कहें कि अर्थ भी आप मेरे अनुसार समझिए, जी, तो आज के युग में जब नॉलेज, जो ज्ञान है, जी, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ये पूरा दुनिया एक ग्लोबल जो युग है, उसमें ज्ञान के प्रसार को आप रोक नहीं सकते। उस हालत में एक साधारण आदमी भी किसी चीज़, किसी शब्द के अर्थ को वो खोज सकता है, दुनिया के अन्य भाषाओं के माध्यम से ट्रांसलेट करके वो उसका अर्थ तक पहुंच सकता है, और अर्थ तक पहुंचने के बाद वो तय करता है कि ये सही है कि गलत है। जी, जी, पहली तो बात ये हो गई। अब आप किस लक्ष्य से ये बात कह रहे हैं,
वो तो कहने वाले से पूछिए जी कि उनका उद्देश्य क्या है। सर, मैंने सर रुकेंगे सर, मतलब जो बात बोले सर गलत बोलेंगे सही बोलेंगे? देखिए, वो गलत बोले हैं कि सही बोले हैं तो उन्हीं से पूछिए आप, पहली बात। नहीं सर, तो वो तो कह रहे हैं कि जो सर जो रामचरितमानस है तो जो जो लिखा हुआ हम वही बात बोले हैं मेरा सर। कहना है कि रामचरितमानस पर आप बोल रहे हैं, जी 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 अगर वो गलत है या एक शब्द उसमें गलत है तो देखिए, मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि दुनिया के तमाम धर्मों में इसकी गुंजाइश रही है कि जो बातें अप्रासंगिक है उसको नहीं प्रयोग में लाया जाए या उसको प्रयोग से बाहर कर दिया जाए। ये पहला उदाहरण नहीं है। और आप धार्मिक ग्रंथ जो मान रहे हैं वो एक बहुत सुंदर काव्य भी है, महाकाव्य भी है। जी और आपको पता होना चाहिए कि भारत में, पूरे दुनिया में लगभग ये 30 से ज़्यादा प्रकार के उस तरह की महाकाव्य हैं जिनका अलग अलग तरीके से विवेचना है, उसमें बातें हैं। मूल चीज़ भले मौलिक चीज़ एक है, डिफरेंट चीज़ें हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ईसाइयों को ले लीजिए, चर्च को ले लीजिए, चर्च और राज्य के बीच में बहुत लंबा संघर्ष है। जो लोग हल्के में बातों को लेते हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए, उनसे पूछिए कि लोकतंत्र के लिए पश्चिम के देशों ने चर्च से कितना लड़ा है। राज्य और चर्च के बीच में संघर्ष रहे हैं और अंत में चर्च ने राज्य की बात को स्वीकारा, राज्य की संप्रभुता को चर्च पर माना, बहुत सारी चीज़ें संशोधित हुई। जी जी भारत में जो सनातन संस्कृति या जिस संस्कृति की लोग बात कर रहे हो, जिनको फॉलो कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जिनको हमने कानून बना के ख़त्म किया है, और नहीं भी किया है तो वो प्रबुद्ध समाज ही अपने व्यवहार से उसको हटा दिया है। जिसको धर्म का अंग माना जाता था, जी वही प्रबुद्ध समाज ने उसको धीरे धीरे त्याग दिया। तो चीज़ें मैं मानता हूँ कि जो भी लिखी गई है, और वो किस अब तो तुलसीदास जी से जाकर पूछना चाहिए कि आपने क्यों लिखा है। नहीं सर, तो जो प्रोफेसर दिलीप सर, एक मिनट सर रुकेंगे आपको सर, जो प्रोफेसर दिलीप मंडल हैं उन्होंने सर अपने पोस्ट में लिखे हुए हैं कि जो तुलसीदास दुबे, आजकल दुबे लिख रहे हैं कि तुलसीदास जो दुबे जो रामचरितमानस उन्होंने लिखा है, केवल एक जो दलित पिछड़ा है केवल उनको ही अपमानित करने के लिए सर ये बात लिखा गया है। अब तो शूद्र का अर्थ तो वही है जी सर। कि जो 4 वर्ण हैं हमारे यहाँ, जी 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 तो उनसे पूछिए कि जो 4 वर्ण बनाए उसमें जो अधिकांश जिनकी संख्या वो शूद्र है। जी सर। और शूद्र बजाते बताते हैं कि ये चतुर्वर्ण का जो व्यवस्था है, ये इस व्यवस्था का बुनियाद है। जी 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 और एक भी बुनियाद ढह जाए तो पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। जी सर। और आप इनके तमाम लोगों के बात ये है, अगर उस बड़े भाग के खिलाफ या उसको लक्ष्य करके कोई बात लिखी गई, आज से 600 साल पहले लिखी गई, और आज की डेट में वो बड़ा तबका इसको अपने हिसाब से अर्थ ला के गलत मान रहा है, तो उसे गलत मानना चाहिए। सर, जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, तो उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया कि अगर इस देश का अगर कोई भी पवित्र अगर ग्रंथ है तो भारत का सर संविधान है। देखिए, जब भी कोई चीज़ कंट्रोवर्सी होगी जी सर। तो निश्चित तौर पर उसका फैसला कहाँ होता है? कोर्ट में होता कोर्ट है। में ही होता है सर। और कोर्ट किससे चलता है? संविधान से चलता है। है। और यह देश ना कुरान से चलता है, ना किसी के वेद और पुराण से चलता है। ये देश भारत के संविधान से चलता है। तो जिससे देश चलता है, मेरे नज़र में वो सर्वश्रेष्ठ है। और आप भी मतलब इस बात को मान रहे हैं ना कि सर अगर इस देश का अगर कोई भी अगर पवित्र ग्रंथ है तो भारत का संविधान है? अच्छा, ये बताइए कि मैं जो बोल रहा हूँ और आप जो पूछ रहे हैं, ये अधिकार भी तो संविधान ने दिया है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि संविधान से बड़ा कोई चीज़ है? जी जी। लेकिन सामाजिक जीवन को चलाने के लिए हर समाज के कुछ पैटर्न होते हैं। उस पैटर्न के लिए उसको लिखा गया, उस समाज को चलाने के लिए लिखा गया। लेकिन आज का समाज उसके लिए चलने को तैयार नहीं है। आज का समाज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई, जिनको अपनी रक्षा करनी है उसको रक्षा करें, अपने घरों में रखें। लेकिन जिनको उसको असहमति है, जो नहीं चाहते हैं, उनके घरों में आप ज़बरदस्ती कैसे रख सकते हैं? नहीं रखते हैं सर। हमें ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं? अब लेकिन मेरा कहना यह है कि जो लोग उस पर आलोचना कर रहे हैं, उस चौपाई को लेकर आलोचना कर रहे हैं, क्या उनसे पूछिए कि वो अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में, अपने घरों में उतारे हैं, अपने परिवारों में, क्या उस कर्मकांडों से वो मुक्त है? नहीं मुक्त है। नहीं है तो अगर मुक्त नहीं है तो आम आदमी को केवल भड़काने के लिए अगर ये बात किया जा रहा है कि ध्रुवीकरण हो जाए, इसे मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ कि इस देश के जो भाई
मैं बहुत बड़े लोग हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ कि भारत में जो अंबेडकर बात कह रहे थे जी 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 उसके भारत के समाजवादियों ने भी 60 साल बाद स्वीकारा। जी सर। बहुजन समाज के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब ने जिस बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया जिस मिशन को लेकर, उसको तो भारत के कम्युनिस्ट और समाजवादी मानने को तैयार नहीं थे। आज तो भारत के सभी समाजवादी अपने को बहुजन शब्द का पूरा यहाँ से भोजन कर रहे हैं सर। एक मैं कहना चाहूँगा बहुजन कह रहे हैं। जी जी और माननीय कांशीराम ने 84-85 से कहा था कि नहीं सत्ता, उन्होंने उनका कहना था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो कांशीराम साहब का स्लोगन है। लेकिन आज जब नदी की पानी बहुत बह गया, बहुत वक्त गुजर गया और आज आप उस बात को आप दोहरा रहे हैं, भारत के जो समाजवादी हैं वो उस बात को ले रहे हैं, अर्थात कि हमारे जो महापुरुष रहे हैं जिनकी मौलिक सोच रही है समानता, स्वतंत्रता, बुद्धवाद, रैदास के विचारों पर चलने वाला, उस मौलिक सोच में पूरे बहुजन समाज को जोड़ करके एक धारा बनाना चाहिए था। लेकिन जब धारा बनाना चाहिए था तो आप उन्हीं पुरानी व्यवस्थाओं के नाम पर आप उसमें जुड़ते नहीं हैं। लेकिन जब डायरेक्ट आप पर चोट होता है, आप कमज़ोर होते हैं और देखते हैं कि अब हम मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो आप लौट करके उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि गलत है या सही है, लेकिन आपके इस्तेमाल करने का जो नज़रिया है ना, वो तो मैं कहीं ना कहीं आलोचना आपका करूँगा कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात बोल रहे हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई? उनकी ट्रेनिंग तो कांशीराम के स्कूल से हुई। उनकी ट्रेनिंग कांशीराम के स्कूल से हुई, तो क्या 2014 में मौर्य को नहीं पता था कि हम जिसको मजबूत करने जा रहे हैं उनका आदर्श क्या है? तो जब उनका आदर्श वो है और जिस आदर्श के खिलाफ आपकी ट्रेनिंग हुई थी, तो आप उस खाके में क्यों चले गए? आप उस गोल में क्यों चले गए? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बिना MP बने हुए क्या इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते थे? बढ़ा सकते थे। तो अगर नहीं बढ़ा सकते थे और उस गोले में चले गए, तो उस गोल में जा कर के उन्होंने कौन सा परिवर्तन कर दिया? परिवर्तन अगर नहीं किया तो एक काम किया कि उन्होंने उस चीज़ को मजबूत किया जिसके खिलाफ उनको तैयार किया गया था। सर, तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी BJP की सांसद है। जी सर। तो एक तरफ आप सपा में होते हैं, दूसरी तरफ एक परिवार आपका BJP में होता है। बिहार के संदर्भ में आप देखा जाए कि एक तरफ मैं किसी भी चीज़ को टेक्निकली भड़काने के खिलाफ हूँ, और भड़का करके जो इमोशन आता है उस इमोशन का पॉलिटिकली इस्तेमाल करने के खिलाफ हूँ। आप व्यवहार में उस चीज़ को उतारिए, आप प्रैक्टिकली दिखिए कि आप ऐसे हैं। ये नहीं चलेगा कि एक तरफ एक दोहा को लेकर के आप लोगों की भावनाओं को उफान पर ले आए और फिर उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करें, और दूसरी तरफ आप पूरी तौर पर जेल से छुड़ाने के लिए आप हवन करवाएं, आप पूजा पाठ करवाएं। तो ये दो चीज़ें नहीं चल सकती ना। आप नहीं स्वीकार करते हैं तो उस पर चर्चा बंद कर दीजिए। मेरा तो अपना तरीका है कि जिस चीज़ से मैं असहमति है और जिनको सहमति है उनको अपनी सहमति पर जीने दीजिए। मैं ये नहीं, वो गलत है कि सही है वो तय करें, वो अपना जाना। मुझे लगता है कि गलत है, मुझे उससे सहमति नहीं है, तो मैं उसको चर्चा ही बंद कर देता हूँ। मैं अपने रास्ता लेके चलता हूँ, मैं अपना राह लेके चलता हूँ। लेकिन केवल पॉलिटिकली इस्तेमाल करना, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, गलत है सर। आप बता दीजिए इन लोगों को कि पॉलिटिकल के अलावा ये कोई सोशल मूवमेंट चलाते हो? नहीं सर। ये कोई कल्चरल मूवमेंट चलाते हो? नहीं सर। ये कहीं नहीं चलाते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि हमारी राजनीति का पतन हो रहा है या हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो लौट करके उसी कांशीराम के आड़ में जाना, उसी बाबा साहब के मिशन को। लेकिन बाबा साहब के मिशन को कभी ये लोग अगर मदद किए होते तो ये देश में बाबा साहब का मिशन आज फलता फूलता। मनोहर साहब का बहुजनवाद इस देश में बरगद बन चुका होता। लेकिन खुशी बात इस बात की है कि देर सही देर सवेर आप उन बातों को ध्यान दे रहे हैं, आप उस बातों को ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि केवल भावनाओं को भड़काने के लिए आप ये बात ना करें। उत्तेजना में बातें हो रही हैं, प्लानिंग में नहीं हो रही, रणनीति में नहीं हो रही, उत्तेजना में बातें हो रही। तो उत्तेजना में कही गई बात कभी रिजल्ट नहीं देता। उफान आएगा भावनाओं का, वो फिर से धरातल पकड़ लेगा, फिर से ध्वस्त हो जाएगा। जी सर। ठीक है। आप इस देश में BJP की एक लाइन है, एक उनका एक नीति है, उसमें चलते हैं। जो गलत सही वो कहते हैं, उसमें चलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये बातें तो आपके जीवन में उतारना चाहिए।